बच्चों आवाज आ रही है? जी एमएससी। मैम आ रही। अच्छा अच्छा, जी शुक्र, आ मुझे रही। लगा शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। हम लोग बच्चों ओबीडियंस के बारे में पढ़ रहे थे। ओबीडियंस में हम लोग को ये देख रहे थे कि ओबीडियंस में कि मतलब बहुत सी रिसर्चेज या बहुत सी स्टडीज में ये भी देखा गया था कि ओबीडियंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आप किसी के साथ या किसी के साथ आप अथॉरिटी के साथ या बाय पावर ही अपनी चीज़ों को अबाइड करवा सकें या बाय पावर ही चीज़ों को लोगों पे इम्पोज कर सकें। बाज़ औक़ात बहुत बड़े अथॉरिटीज़ के लोग भी या बहुत बड़े स्टेटस पे भी आपको लोगों से काम करवाने के लिए एक्चुअली रिक्वेस्ट यूज़ करनी पड़ती है या रिक्वेस्ट का मेथड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो मेथड एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स कि वो लोगों पे ज़्यादा वर्क कर रहा हो। अब अगर हम ओबीडियंस को इन लेबोरेटरी सेटिंग में देखना चाहें, आपके सामने स्क्रीन पे मिलग्राम का शोक एक्सपेरिमेंट के बारे में आ रहा होगा। एक्चुअली ये रिसर्च की थी मिलग्राम ने। मिलग्राम एक्चुअली वाज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट। उसने ओबीडियंस पे रिसर्च की थी। अब उसकी रिसर्च में उसको एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि क्या हम ओबीडियंस में या ओबीडियंस के थ्रू हम किसी इनोसेंट पर्सन को, जो कि आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आपका उससे कोई लिंक नहीं है, आप उसे बिल्कुल जानते नहीं है, आपने इससे पहले उसको देखा भी नहीं है, आपको पता भी नहीं वो कौन है, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी आपको ये हुक्म दे रही है या आपको ये ऑर्डर दे रही है कि आपने उसको कोई नुकसान पहुंचाना है या आपने उसके साथ कुछ गलत करना है, तो क्या आप वो मान लेंगे? इसको देखने के लिए, मतलब ये बहुत सी बातें, ये ऐसा बहुत सी जगहों पे होता भी है। इसको देखने के लिए उसने ओबीडियंस से रिलेटेड लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें सबसे फेमस था उसका शोक एक्सपेरिमेंट। शोक एक्सपेरिमेंट में उसने एक्चुअली किया क्या था, आपको अपनी स्क्रीन पे भी 3 लोग नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक इंस्ट्रक्टर था, एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंटर था और एक एक्चुअली उन्होंने पार्टिसिपेंट लिया था। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने कहा क्या था, एक्सपेरिमेंटर ने ये कहा था पार्टिसिपेंट में से एक को उसने एज अ टीचर कंसिडर किया था कि आप एक टीचर का रोल प्ले करेंगे और एक उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करेगा और वो एक लर्नर होगा। और उन्हें ये कहा गया था कि आपको एक्चुअली कुछ बातें सिखा, मतलब आप लोगों को कोई एक वर्ड सिखाए जाएंगे, आपका एक मेमोरी टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर मेमोरी टेस्ट से पहले मैं अगर आपको पीछे इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। जी बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने देखा, बल्कि आप लोग आजकल देखते भी होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजी थे यानी कि जो जर्मन लोग थे, उन्होंने ज्यूज को, यहूदियों को ब्रूटलिटी के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफाकाना तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हजारों लाखों यहूदियों को मार दिया था, ठीक है। इसी तरह मतलब उन्हें लगता था कि जो यहूदी हैं ये सब लोग उनके लिए अच्छे नहीं हैं, अगर हम उन्हें मार देंगे। अब वहाँ पे वो एक अथॉरिटी को एक्चुअली अब ओबीडियंस दे रहे थे, मतलब अथॉरिटीज ने जो कहा है तो उन अथॉरिटीज की उस बात को मानने के लिए एक्चुअली वो कह रहे थे। अब वहाँ पे वो लोग, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो लोग कौन है और कौन नहीं है। अब उनके जानने या उनके ना जानने की वजह से, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि वो लोग कौन है, लेकिन फिर भी वो एक इनोसेंट को, एक स्ट्रेंजर को एक तकलीफ पहुंचा रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को या यही सब चीजें थी जो कि मिलग्राम का एक्चुअली आप कह सकते हैं कि बेस बनी थी। वो चाह रहा था कि वो इसके बारे में रिसर्च करे कि क्या जब हम किसी को नहीं भी जान रहे होते, अथॉरिटीज के दबाव में आके क्या हम उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका फिर एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली उसने किया क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया था कि उसने अपने सब जितने भी जो लोग थे और जो उसके पास आ रहे थे, उसमें से उसने एक को एक्सपेरिमेंटर बनाया था, एक को लर्नर बनाया था और एक को उसने टीचर बनाया था। अब जो टीचर था एक्चुअली उसको उसने ये कहा था कि आपने उसको मेमोरी की एक्सरसाइज करवाई थी कि आप डिफरेंट वर्ड जो है वो उसके सामने बोलेंगे और लास्ट में उसे रिपीट करने के लिए कहेंगे, और जो पर्सन उसे रिपीट करेगा और जहाँ पे जाके वो कोई मिस्टेक करेगा ना, वहां पे आप उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक के लिए उसने एक बकायदा वहां पे एक बच्चों इलेक्ट्रिक शॉक का जो था मशीन रखी थी और उस मशीन पे उसने
50 वोल्ट से लेके 5000 वोल्ट्स तक, या हो सकता है इससे भी अबव वोल्ट्स तक का करंट का नंबर लिखा हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा उसकी मिस्टेक्स होती जाएंगी उतनी ही मिस्टेक के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रिक शॉक, उतना ही ज्यादा हाई पोटेंसी का या हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया जाएगा। अब वो ऑब्वियसली एक मिस्टेक हुई थी, 2 मिस्टेक हुई हैं, 3 मिस्टेक हुई हैं, तो लोग, जो देने वाला था ना, मतलब जो टीचर था, अब टीचर उसको सजा, क्योंकि उसे तो नहीं जानता था ना कि उस पर्सन को जानता भी है नहीं जानता, वो कौन है, वो उसके लिए तो वो एक एक्सपेरिमेंटर था। अब वहां पे जो टीचर था वो हेजिटेट कर रहा था। अब वो कई दफा उसको लगता था कि वो जो फर्स्ट शॉक भी उसको दे रहा है ना, उसको वो भी नहीं देना चाहिए। तो बहुत से लोग थे जिन्होंने एक्चुअली उस एक्सपेरिमेंट को दरमियान में ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं अब आपको एक और बात बताती चलूँ कि उस एक्सपेरिमेंट्स में एक्चुअली जो सारे लर्नर्स थे वो उसने एज अ वॉलंटियर लिए। हम एक्सपेरिमेंट्स में जब किसी को वॉलंटियर कंसीडर कर रहे होते हैं ना या ले रहे होते हैं, तो हम उन्हें पे करते हैं बाकायदा, और पे करने के साथ साथ उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दी जाती हैं। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बताने के साथ साथ उससे ये भी कहा जाता है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो ब्रेक नहीं करेगा। अब उस वॉलंटियर को पता था कि उसको कोई, मैम कुछ स्टूडेंट्स दोबारा से कॉल ज्वाइन एक्सेप्ट कर लें, उनकी जी उन्होंने जी बच्चों, मैं कनेक्शन एक्सेप्ट कर रही हूँ जिसकी भी आ रही है, मैम ये ग्रुप में मैसेज भी कह रहे हैं। जिसकी आती जा रही है बच्चों, मैं करती जा रही हूँ। अच्छा बच्चों, मैं ये बता रही थी कि जो लर्नर थे वो एक्चुअली वॉलंटियर थे जिन्हें उस सर्च के बारे में या उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले ही थोड़ी सी नो हाउ दी हुई थी। वो नो हाउ ये दी हुई थी कि आपको कोई शौक दिया नहीं जाएगा। आपको सिर्फ, हम लोगों ने वहां पे जो दूसरे लोग हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटर क्योंकि उसे जानता नहीं था, सिर्फ ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या हम ऐसा करते हैं। तो उसके रिजल्ट फिर उसने, मतलब जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे उसने ये रिजल्ट निकाला कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर जाता है। बाज़ औक़ात हमारी सिचुएशन एक्चुअली ऐसी होती है कि वो सिचुएशन आप पे इतनी ज़्यादा अफेक्टिव वे से या आप पे इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है कि आपको उस सिचुएशन में अथॉरिटी की बात को मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या आप कह लें कि सोल्जर हैं। एज अ सोल्जर या आपको बहुत सी बातों को मानना पड़ेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे जगह या ऐसे इलाके पे जाके हमला कर दें, यहाँ पे सिर्फ औरतें और बच्चे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ना, आपने वहाँ पे सारे औरतों और बच्चों को मार देना है, आपने उन पे बिल्कुल रहम नहीं करना। तो आपके पास तो अथॉरिटीज का ऑर्डर है ना, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे या आप अथॉरिटीज नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बच्चों, आपस में बातें ना करें। और अगर आप अथॉरिटीज की बातों को नहीं मानेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। अब अथॉरिटीज की बात को ना मानना उसकी जॉब जाने की वजह बन रहा है। अब जॉब जाने से क्या हो रहा है, अगर वो किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक, ऐसे घर से ताल्लुक रखता है जहाँ पे सब लोग उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए जॉब जाना उसका ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो वो क्या करेगा, वो उसकी उस बात को मान लेगा। आपने पढ़ा होगा कि मतलब अगर एक वो पर्सन या वो पायलट जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंके थे, उसकी डेथ हो गई थी, वो ये कहता था कि उस एटम बम फेंकने के बाद तक, जब तक वो जिंदा रहा था, तो वो हमेशा एक गिल्ट में रहा था। और वो गिल्ट उसे कभी भी, कई दफा रात को सोने नहीं था देता। बहुत दफा उसे सीवियर डिप्रेशन के अटैक हो जाते थे। इस वजह से बेशक अब उसने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया था, लेकिन उसने एक्चुअली उन अथॉरिटीज के लिए किया था, क्योंकि अगर वो अथॉरिटीज की बात को ना मानता तो क्या था, उसकी ऑब्वियसली वो क्वेश्चन मार्क हो जाता, उसकी सिटीजनशिप पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि पता नहीं वो पेट्रियोटिक है भी या नहीं। तो वहां पे बच्चों ये होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, यानी कि वो ओबीडियंस जिसकी वजह से सोसाइटी को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो। तो वहां पे हम इसको डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस कहते हैं। आपने बहुत दफा देखा होगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे, आप कश्मीर को देख लें, आप अमेरिका के जो, या आप अब शाम में सीरिया में जो बहुत ज्यादा जंग वॉर है जंग चल रही है, उसको देख लें, यमन को देख लें, या आपने देखा होगा जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, और उसके अलावा अफगानिस्तान पे किया था, या डिफरेंट और कंट्रीज पे किया था, तो वहां पे क्या था, वहां पे आपकी यही थी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। यानी कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस की वजह से अब आप देख लें कि बहुत ज्यादा लोग जो, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है, वो बहुत से लोग वहां पे मर जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग सुसाइड बॉम्बिंग की एग्जांपल लें, तो वहां पे भी क्या होता था, सोशल इन्फ्लुएंस होता था ना। अब वहां पे एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस कैसा होता था,
वहां पे बच्चों को सिंबॉलिक इन्फ्लुएंस यूज कर रहे होते थे। वहां पे उनको क्या कहा जाता, तुम्हें जन्नत मिलेगी और इस तरह से होगा, वो इतनी प्यारी होगी। अब आपने, हमने अगर किसी ने जन्नत को देखा तो नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली आपके माइंड में उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना कि वो पर्सन उस चीज को छोड़ने के काबिल ही न रहे, उसे लगे कि वो उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो ऐसा करे। तो इसी तरह फिर जब मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने ये निकाला था कि एक्चुअली आप पे ओबीडियंस का या अथॉरिटीज का जो प्रेशर है वो सिचुएशन टू सिचुएशन और आपके अपने सेल्फ सिचुएशन के लिहाज से या आपके अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से भी इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है कि आप एक्चुअली उस इफेक्टिवनेस की वजह से या उस अफेक्ट की वजह से उसको जैसा है वैसा है कि बुनियाद पे एक्सेप्ट करते जाते हैं और आप उसको रिफ्यूज कर ही नहीं सकते, आपके अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। समझ आ गई है बच्चों? एमएससी जी मैम आ गई। यहाँ पे कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने पूछनी हो या आप लोगों को समझ ना आई हो? होप सो फिर नहीं आप मैम, सबको समझ आ ही गई होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैम, पेपर में पता चलेगा ये तो। हाँ जी, ये तो आपका पेपर में ही पता चलेगा। अब एक बात, दरअसल मैम लेक्चर तो ले लेते हैं, याद करना बहुत मुश्किल होता है, याद कैसे करें हमें समझ ही नहीं आती। बच्चों इसमें आपने देखे अब तो आपके पास स्लाइड्स भी हैं, स्लाइड्स पे क्लियर कट लिखा हुआ भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन इस तरह का तो नहीं दूंगी ना पेपर में कि आप मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट बताएं जो उसने क्या किया था, है ना। अब मैं आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछूंगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर हम अथॉरिटीज की बात को या अथॉरिटीज की ओबीडियंस को जैसा है वैसा है की बुनियाद पे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो क्यों कर रहे होते हैं? अब आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपको इस तरह का ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अपनी बुक में नहीं मिलेगा। आप लोगों को ओबीडियंस, डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस का जो एक पूरा पैरा दिया हुआ है ना, उस पैरा में आपको एक्चुअली 4 रीजंस बताएंगे उन्होंने कि हम एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को इतना ज्यादा फॉलो क्यों कर रहे होते हैं। अब हम उसको क्यों फॉलो कर रहे होते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलेगा। मैम मैं वैसे भी आपको कहने वाली थी, जैसे आपने असाइनमेंट्स के लिए हमें क्वेश्चंस बना के दिए थे ना, इस चैप्टर के भी बना के मतलब पिछले के भी दे दें, फिर वो आसानी से याद हो जाएगा, हेल्प भी हो जाती है। चलिए जी ठीक है बच्चों, मैं आपको उसके भी दे दूंगी। थैंक यू मैम। अच्छा बच्चों, जब ओबीडियंस पे या डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस पे स्टैनले मिलग्राम रिसर्च कर रहा था तो उसने एक्चुअली ये बात जो सोची थी या उस बात को सोचने की वजह से बहुत सारे, तो उसके माइंड में जो क्वेश्चन था वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसने ये सोचा था कि वो एक ऐसी स्टडी बनाएगा जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मतलब आप ये कह लें कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड से होंगे और उनको जब वो पेनफुल शॉक देगा तो देखेंगे उनके लिए ह्यूमन बींग ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या उनके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके वो अथॉरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। फिर उसने खैर उस पर काम किया, उसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं। अब एक डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के लिहाज से कोटेशन है, आपको नजर आ रही होगी कि नथिंग इज मोर डिस्ट्रक्टिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी देन अ रूल विच इम्पोज अ म्यूट एंड ब्लाइंड ओबीडियंस। कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए उससे ज्यादा तबाह कौन या नुकसानदेह चीज कोई नहीं है उस हुक्म के अलावा कि जिसको लोग बिल्कुल आप ये कह लें कि गूंगे बहरे हो के या अंधों की तरह मान रहे हो। आप उसके आगे कुछ बोल ही ना सकते, आप हाँ से ना कह सकते। आपको लग रहा हो ये बात गलत है लेकिन आप कभी बोल ही ना सकते जब बात शाबाश खानी। सोसाइटी में। हाँ जी। अच्छा बच्चों, जब सोसाइटी में ऐसा हो रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा, आप कह लें कि मोरली भी बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी और सोशली भी खराब होती जाएगी। लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता ही नहीं रहेगा, मतलब सोसाइटी में कोई रूल एंड रेगुलेशन नाम की चीज रहेगी ही नहीं अगर डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस इतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है बच्चों? बच्चों यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? एमएससी? यस मैम। अच्छा बच्चों, कोई बच्चा जो कि अब आया हो इस वाले लेक्चर में, चलें बच्चों इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूंगी, अगर ये अपलोड हो रही हुई मुझसे तो वैसे दे दूंगी, अदरवाइज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मेल कर दूंगी जितनी भी रिकॉर्डिंग है।
और प्लीज आप ये वाला हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है तो आप पीछे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आप लोगों को वहां पे कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, ताकि जी जो भी मैम। चीज है वो भी क्लियर हो। बाद में नहीं आप लोग पूछेंगे, हो सकता है बाद में मेरे पास भी इतना टाइम ना हो या मैं बता ही ना सकूं, तो इसीलिए जो चीज है वो हम साथ साथ ही क्लियर करते जाए। ठीक है बच्चों? जी चलिए मैम। बच्चों, अब आपकी यहाँ पे मीटिंग हो रही है एंड परसों मिलते हैं फिर आपके साथ। तब तक आप पढ़ के आइएगा, कल तो क्लास नहीं है। होप सो तब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। इसमें